हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ कैरियर एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिनवाल। आज हम यहाँ पर 12th बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि यहाँ पर हम फ्लावर का जनरल इंट्रोडक्शन और उसके बाद फ्लावर के जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, उनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर जो होता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जितनी भी इवेंट्स होती है वो सब फ्लावर के अंदर कंप्लीट होती है। ठीक है ना, मीन्स फ्लावर जो होता है वो मेजर सेक्सुअल ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। अब अगर फ्लावर की बात की जाए तो फ्लावर जो होता है वो इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड सूट होता है। ठीक है ना, फ्लावर को हम मॉडिफाइड सूट कहते हैं। क्यों? क्योंकि सूट का मीनिंग क्या है, देखें यहाँ पर देखो, प्लांट का वह पार्ट जो अर्थ के अंदर होता है उसको हम रूट कहते हैं, और अर्थ के ऊपर जो रहता है उसको क्या कहते हैं, जो एयर में पार्ट होता है उसको सूट कहा जाता है। मीन्स उसमें लीव और स्टेम होते हैं। तो ये जो फ्लावर है इसमें भी स्टेम और लीव्स है, इसलिए जो फ्लावर है इसको मॉडिफाइड सूट कहते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, फ्लावर स्टेम से या फिर जो प्लांट होता है उससे एक स्ट्रक्चर के थ्रू, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है थिन, उसको उसके थ्रू जो है वो प्लांट से कनेक्टर रहता है, उसको हम पेडिसिल कहते हैं। और इस पेडिसिल का जो लास्ट पार्ट होता है, ये वाला जो फ्लैट हो गया है, स्वेल्स अप रीजन होता है जहाँ पर जो फ्लावर है वो प्रेजेंट होता है। जो थैलेमस है ये फ्लावर के लिए क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका जो लास्ट पार्ट है, जो फ्लैटन पार्ट होता है, इसको हम थैलेमस कहते हैं। और ये जो थैलेमस होता है ये मॉडिफाइड स्टेम होता है। मॉडिफाइड स्टेम, स्टेम का मतलब क्या है, देखें ये मॉडिफाइड स्टेम है, ये हम कैसे कहेंगे, मीन्स स्टेम को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखो, जो स्टेम होता है प्लांट का, उस स्टेम के अंदर हमें कुछ डिस्टेंस पर इस टाइप की जो गांठें होती है वो दिखाई देती हैं। और ये जो गांठें होती है इनको हम यहाँ पर स्टेम के अंदर, यहाँ पर इनको नोड कहते हैं। और दो नोड के बिटवीन जो स्पेस होता है इसको हम इंटर नोड कहते हैं। ठीक है, नोड ये और दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटर नोड कहा जाता है। तो जो ये नोड और इंटर नोड प्रेजेंट है, ये स्टेम का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है ना, स्टेम में ये नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, रूट के अंदर नहीं होते हैं, नहीं किसी अदर स्ट्रक्चर में होते हैं। मीन्स प्लांट के जिस स्ट्रक्चर में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है, मीन्स वो क्या है, स्टेम है। तो जो थैलेमस है इसके अंदर भी नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है, इसलिए थैलेमस जो है ये किसका मॉडिफिकेशन हो गया, स्टेम का। थैलेमस के अंदर देखें तो यहाँ पर हमको टोटल 4 नोड दिखाई देते हैं, मीन्स इसमें 4 नोड प्रेजेंट होते हैं। और थैलेमस जो कि फ्लैट हो गया है स्टेम, मीन्स रिड्यूस्ड स्टेम होता है, इसलिए यहाँ पर इंटरनोड बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, जिससे कि जो नोड होती है वो एकदम क्लोज पास में आ जाती हैं। अब हमें ये पता है कि जो प्लांट की जो नोड होती है, नोड से ही जो स्ट्रक्चर्स होती है लाइक लीफ है, ठीक है ना, बर्ड्स वगैरह होती है, वो कहाँ से निकलती है, नोड से। वैसे यहाँ पर थैलेमस से ही जो फ्लावर के जो पार्ट होते हैं वो निकलते हैं, और फ्लावर के पार्ट होते हैं वो लीफ का मॉडिफिकेशन ही होते हैं। फ्लावर के जो पार्ट है वो सब किसका मॉडिफिकेशन होंगे, लीफ का मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है ना, और ये लीफ कहाँ से निकलती है, थैलेमस की जो नोड है वहाँ से निकलती है, और वो मॉडिफाइड होकर के फ्लावर के डिफरेंट पार्ट का फॉर्मेशन करती है। जो थैलेमस की लोवेस्ट या जो लोअर नोड होती है वहाँ से जो लीफ निकलती है ये स्मॉल होती है, ग्रीन ही होती है। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही रहती है, और इसको हम सेपल कहते हैं। ये सिंगल यूनिट है तो इसको सेपल कहते हैं। और ऐसे ऐसे मैनी सेपल जो होंगे वो एक साइकिल में एक रोल की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, और उस कंप्लीट रोल को कहा जाएगा कैलिक्स। ठीक है ना, मीन्स आउटर मोस्ट साइकिल ऑफ फ्लावर जो होता है वो कैलिक्स होता है, और कैलिक्स की सिंगल यूनिट जो होती है वो सेपल होती है। सेकंड जो नोड है वहाँ से निकलने वाली जो लीफ है वो मॉडिफाई होकर के फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट, ठीक है ना, जिसमें फ्रेगरेंस होगी, फ्लावर का कलरफुल पार्ट बनाती हैं। ठीक है ना, जो बड़े बड़े यहाँ पर कलरफुल पार्ट दिखते हैं फ्लावर के, उसको हम पेटल कहते हैं।
ठीक है। ये सिंगल पेटल है, ये भी एक साइकिल की फॉर्म में होंगे। तो जो सेकंड साइकिल होता है फ्लावर का उसको हम कोरोला कहते हैं, और कोरोला की जो सिंगल यूनिट है वो पेटल होता है, और ये पेटल ही फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है। थर्ड जो साइकिल होता है वो एंड्रोशियम कहा जाता है, ठीक है ना। फ्लावर का जो थर्ड साइकिल होता है उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, और ये एंड्रोशियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है ना। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, एंड्रोशियम होता है, और एंड्रोशियम की जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम स्टेमन कहते हैं, ठीक है ना। और ये स्टेमन जो है ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ये यहाँ पर आपको दिखाई गई ये स्टेमन है, स्टेमन सिंगल यूनिट है, ठीक है ना। सबको स्टेमन को मिला करके हम एंड्रोशियम कहते हैं, जो कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और एक स्टेमन के यहाँ पर 2 पार्ट आपको दिखाए गए, एक तो अपर वाला जो फूला हुआ पार्ट होता है, स्वेल्स अप पार्ट जो होगा उसको हम एंथर कहते हैं, जिसके अंदर जो मेल गैमीट है माइक्रोस्पोर जो है वो यहाँ पर बनेंगे, और एक होता है फिलामेंट जो कि एंथर को थैलेमस से कनेक्ट करता है। फ्लावर का जो इनर मोस्ट साइकिल होता है, ठीक है ना, फोर्थ साइकिल, उसको हम कहते हैं गाइनोशियम। क्या कहेंगे, गाइनोशियम कहते हैं। और ये जो गाइनोशियम है यही फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। गाइनोशियम फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इसकी जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम कार्पल कहते हैं, ठीक है ना। जो ये आपको दिखा रही है सबसे इनरमोस्ट साइकिल है फ्लावर का, इसके सिंगल यूनिट जो एक यहाँ पर दिख रही है इसको हम कार्पल कहते हैं। ये एक फ्लावर में सिंगल भी हो सकती है, मैनी भी हो सकती है, सबको मिलाकर के गाइनोशियम कहते हैं, और एक सिंगल को कार्पल। और कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये कार्पल कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है, जिसका अपर मोस्ट पार्ट जो फ्लैटन पार्ट होता है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये जो ट्यूबुलर पार्ट है इसको स्टाइल कहते हैं, और जो लोवेस्ट पार्ट जो स्वेल्स अप पार्ट होता है इसको हम ओवरी कहते हैं। तो ये फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट अपने जो हेडिंग लगी हुई है वो है स्टेमन। मीन्स देखो फ्लावर के यहाँ पर टोटल 4 साइकिल प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो 4 साइकिल है इनमें से जो 2 साइकिल्स होते हैं, एक तो कैलिक्स और एक कोरोला, ठीक है ना। जो आउटर मोस्ट साइकिल होते हैं कैलिक्स और एक कोरोला, वो दोनों ही जो साइकिल है वो रिप्रोडक्शन में कोई महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो प्ले नहीं करते हैं। मीन्स ये रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कैलिक्स और कोरोला को हम एसेसरी साइकिल ऑफ फ्लावर कहते हैं। मीन्स ये हेल्पर साइकिल होते हैं, इनकी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि हमने एंड्रोशियम का, उसकी सिंगल यूनिट स्टेमन है, और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हमने गाइनोशियम का और उसकी सिंगल यूनिट कार्पल है, इनकी क्या होता है कि ये मेन रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में प्लांट में। इसलिए ये जो है वो नेसेसरी साइकिल जो होता है फ्लावर का, ये दोनों होते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तो अब हम बात करेंगे पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, मीन्स एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट क्या है, स्टेमन। फर्स्ट स्टेमन के बारे में बात की जाएगी, और फिर हम जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। देखें एक स्टेमन की बात करें तो इसमें यहाँ पर आपको 3 पार्ट दिखाए गए हैं, ठीक है ना। स्टेमन के 3 पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है, और एक होता है कनेक्टिव। ये सब क्या हैं इसके लिए देखें ये नेक्स्ट डायग्राम। स्टेमन की स्ट्रक्चर की बात करें तो एक इसका जो अपर मोस्ट पार्ट होता है जो कि स्टेमन का मेजर होता है, ठीक है ना, उसको हम एंथर कहते हैं। ये मेजर है बिकॉज इसी के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती है, ठीक है ना, उनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। एक बात ध्यान रखनी है हमें कि हम प्लांट के अंदर यहाँ पर मेल के लिए माइक्रो वर्ड यूज़ करेंगे, और फीमेल के लिए जो है वो क्या वर्ड यूज़ करेंगे, मेगा वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। फीमेल के लिए मेगा वर्ड और मेल के लिए माइक्रो वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेल के जो स्पोर होते हैं वो इस एंथर के अंदर बनते हैं। मीन्स माइक्रो स्पोर जो है वो कहाँ बनेंगे, एंथर में बनते हैं, इसलिए ये मेजर पार्ट है। और सेकंड है फिलामेंट। अब इस एंथर की अगर बात की जाए तो
एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो एंथर होता है वो कुछ इस टाइप से 2 लोब्स से मिलकर बना हुआ होता है, मीन्स बाइलोब्ड एंथर होता है। कैसा एंथर होता है? बाइलोब्ड। और ये जो दोनों ही लोब है ये ईच अदर और इसके साथ में फिलामेंट से एक टिश्यू के थ्रू कनेक्टेड रहती है, उसी टिश्यू को हम कनेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। वही इस स्टेमन का थर्ड पार्ट होता है, कनेक्टिव, जो कि इन दोनों लोब को एंथर की और इसके साथ में इन लोब के साथ में इस फिलामेंट को भी कनेक्ट करके रखता है। अब जो एंथर बाइलोब्ड एंथर है, इनके दोनों ही लोब की बात करें, ठीक है ना, ये बाइलोब्ड एंथर है, इन दोनों ही लोब के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। अभी जो एंथर है इसका हम अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस टाइप से नज़र आता है, ठीक है ना। इसको क्रॉस सेक्शन करने पर ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से दिखती हैं। और इसके अंदर आपको ये जैसे एक इधर वाला लोब है और एक इधर वाला लोब है, तो दोनों ही लोब में 2 चैम्बर जो है वो आपको दिखाई देंगे। और ये दोनों, ये जो टोटल कितने चैम्बर हो गए एक एंथर के अंदर? 4 चैम्बर हो गए। और इन 4 चैम्बर को हम यहाँ पर कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों कहा? बिकॉज ये जो चैम्बर है इन्हीं के अंदर जो है वो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे चैम्बर जिनके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है उनको कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होता है, जो फ्लावर होता है, उसके एंथर के अंदर टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। और इस टाइप का जो एंथर होता है उसको हम कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप ऑफ एंथर। और ये जो एंथर है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में प्रेजेंट होता है, जिसमें कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है इनके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है ना। मीन्स मेल के जो स्पोर होते हैं वो माइक्रोस्पोर बनते हैं। और ये माइक्रोस्पोर आगे जा कर के पोलन ग्रेन बन जाते हैं, ठीक है ना। इन्हीं से आगे बनते हैं पोलन ग्रेन, जो कि यहाँ से पॉलिनेशन के थ्रू फीमेल फ्लावर तक जाएंगे और वहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये पोलन ग्रेन बन जाते हैं। और जब यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर जो है वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, तब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है तब इनको माइक्रोस्पोरेंजियम को हम कहते हैं पोलन सैक, ठीक है ना। तब इसको क्या कह देंगे? पोलन सैक कहेंगे। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, अब हम बात करें एंथर के डेवलपमेंट की, ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो देखें यहाँ पर, जैसा कि हमने अभी देखा है कि जो एंथर होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है उसको देखने पर हमें एंथर जो है वो कैसा? टेट्रागोनल जो है वो शेप में दिखाई देता है। और जो एंथर है ये उसकी इनिशियल स्टेज में, मीन्स उसके जो डेवलपमेंट की जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है उसके ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वही केवल होता है। और वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो एक लेयर से ढका हुआ रहता है, एक लेयर से कवर्ड रहता है, उस लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है केवल, मीन्स उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है। और वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो एक सेल्स एक लेयर से कवर्ड रहता है और उस लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। और मेरिस्टेमेटिक सेल है प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट की पूरी बॉडी ही डिप्लॉयड होती है, मीन्स उसकी हर एक सेल डिप्लॉयड है। अब इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो ये कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा, ट्रांसवर्स सेक्शन। और ये जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो इसके 4 जो एंगल है, एंगल पर जो सेल्स होती है वो बाकी सबसे कुछ डिफरेंट हो जाती है और साइज़ में कुछ बड़ी हो जाती है। उन सेल को हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। ये डिप्लॉयड सेल है, आर्कीस्पोरियल सेल कहा जाएगा इसको, ठीक है ना। मीन्स इसका डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। इसमें क्या होता है? सेंटर के अंदर ये कनेक्टिव टिश्यू जो है वो भी बनने लग जाता है, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू भी बनने लग जाते हैं। इसके साथ में यहाँ पर जो एपिडर्मिस के जस्ट बिलो वाली जो एंगल वाली जो सेल है वो शेप और साइज में बाकी सबसे अलग हो जाती है, उनको कहा जाएगा आर्कीस्पोरियल सेल। और इस आर्कीस्पोरियल सेल में क्या हो जाता है? एक माइटोसिस होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर लिखा हुआ माइटोसिस बोले तो इक्वेशनल डिवीजन होता है। और जब एक सेल में माइटोसिस होता है तो हमें पता है कि उसके जैसे की जैसी 2 न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। तो जो एक थी अब उसकी जगह कितनी सेल्स बन जाएगी? 2 न्यू सेल जो है वो बन जाती है। यहाँ पर देखें, इसमें से एक तो बाहर की तरफ वॉल की तरफ बनती है और एक सेंटर की तरफ बनती है। जो वॉल की तरफ बनी है उसको कहा जाता है प्राइमरी पैराइटल सेल,
और जो सेंटर की तरफ बनती है उसको कहा जाता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, और ये दोनों ही डिप्लॉयड होगी क्योंकि माइटोसिस डिवीजन हुआ है। ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल होती है इसके अंदर कंटिन्यूसली मैनी माइटोसिस होते हैं, जिससे 3 to 5 वॉल लेयर यहाँ पर बन जाती है। मीन्स एपिडर्मिस के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या होता है 3 to 5 वॉल लेयर और बन जाती है, जिसमें से कि एक तो होती है, इनके नाम हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर जो सेकंड वाली जो सेंटर वाली सेल बनी है उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है ना। और इस सेल में मैनी माइटोसिस होते हैं और मैनी माइटोसिस होने से स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू का मीनिंग है कि जिनसे स्पोर्स बनेंगे, ठीक है ना। स्पोर का फॉर्मेशन करने वाला जो टिश्यू है वो है स्पोरोजिनस टिश्यू, जिनसे स्पोर बनेंगे, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जा कर के बनाते हैं एमएमसी। एमएमसी का मीनिंग है माइक्रोस्पोर मदर सेल, मीन्स जिनसे माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो माइक्रोस्पोर को बनाने वाली जो सेल होती है इसको एमएमसी या पीएमसी पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। देखें यहाँ पर नेक्स्ट अपने हेडिंग लगी हुई है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, और एंथर की अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है ना। एंथर की स्ट्रक्चर अगर देखी जाए तो इसमें 2 पार्ट प्रेजेंट है, 2 ही पार्ट हमें पढ़ने होते हैं। एक तो होता है एंथर वॉल, ठीक है ना। एंथर की स्ट्रक्चर में देखें तो एक तो उसकी एंथर वॉल आती है और सेकंड होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है ना। एक तो आती है एंथर वॉल और सेकंड होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये 2 पार्ट ये एंथर की जो स्ट्रक्चर है उसमें होते हैं। और फर्स्ट बात करें एंथर वॉल की, तो जो एंथर वॉल है इसमें 4 डिफरेंट टाइप की जो लेयर है वो प्रेजेंट होती है। सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, जो हमने देखा अभी कि एंथर के जो डेवलपमेंट के ड्यूरिंग एपिडर्मिस जो थी वो पहले से ही प्रेजेंट थी, और बाद में 3 to 5 जो वॉल लेयर है वो बाद में बनी, जिसमें ये 3 टाइप की जो न्यू जो लेयर्स थी वो आर्कीस्पोरियल सेल से बनती है। अभी डेवलपमेंट में हमने देखा। तो देखें एपिडर्मिस के जस्ट बिलो वाली जो लेयर होती है, ठीक है, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो एंडोथीसियम। ये जो एपिडर्मिस है ये सिंगल सेल लेयर होती है, मीन्स इसकी थिकनेस ओनली सिंगल सेल की बनी हुई होती है। एंडोथीसियम है ये भी सिंगल सेल लेयर होती है, और मिडल लेयर जो है ये 1 to 3 सेल थिक हो सकती है। टेपिटम होती है ये भी सिंगल सेल लेयर होती है, ठीक है ना। ये जो अब यहाँ पर इस एंथर की स्ट्रक्चर में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम एंथर की जो वॉल है उसके बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है? जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, इनके अंदर जो टिश्यू फील्ड होता है जिनसे माइक्रोस्पोर बनेंगे उसको कहा जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो सेकंड पार्ट है इसका, एंथर की जो स्ट्रक्चर है उसका, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? एंथर वॉल है। और एंथर वॉल में हम 4 टाइप की जो वॉल है, एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम, इन सबको पढ़ेंगे। जिसमें से कि जो एपिडर्मिस है उसका फॉर्मेशन जो होता है वो आर्कीस्पोरियल सेल से नहीं होता, क्योंकि एपिडर्मिस जो है वो एंथर के डेवलपमेंट के ड्यूरिंग पहले से ही यहाँ पर प्रेजेंट थी, और बाकी जो 3 लेयर्स होती है इनका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है? आर्कीस्पोरियल सेल्स से होता है। बाकी की जो डिटेल्स से हम स्टडी करेंगे एंथर की वॉल के बारे में, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।